हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें अच्छा गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद 51,500 का रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं नीचे जाने की मार्केट कोशिश कर रहा था। अब एक रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यू अपसाइड में भी जा सकता है या फिर दोबारा से नीचे भी हमें अप डाउन साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोनों साइड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार का ये ओपनिंग है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये जो चार्ट हमने देखा था, इसके अकॉर्डिंग यही प्लान यहाँ पे बनता है कि हमें पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे ले लेना चाहिए। निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गैप डाउन है, ये भी ऊपर आया हुआ है। कोई बात नहीं, ऊपर जो भी आता है नीचे जाता ही जाता है। तो 51,500 का हम क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पे 900 क्वांटिटी बाय करेंगे। उसके बाद 51,400 का पुट ले लेते हैं। यहाँ पे भी 900 क्वांटिटी बाय करेंगे और अपना निफ्टी के अंदर पुट ले लेते हैं 2500 का। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन भी एक्सपायरी होता है ना तो मार्केट घूमता ही घूमता है, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत उधर। आपको लगेगा मार्केट ये डायरेक्शन पकड़ेगा, घूम जाएगा। आपको लगेगा ये डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये आपको नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है। तो 1200 क्वान्टिटी हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर बाय कर लेते हैं। अब देखिए, ट्रेड लेते समय ये तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत ट्रेड आपको ना मिल जाए। लेकिन मिलने के बाद वो सही होगा गलत होगा वो केवल और केवल मार्केट के ऊपर आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप पता लगा नहीं सकते ये गलत ट्रेड है या सही गलत है। अब जैसे मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लग रहा है कि सही ट्रेड ले लिया मैंने, प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन क्या पता अगले टाइम मार्केट घूम जाए, या फिर मुझे अभी अगर लॉस नज़र आ रहा होता है तो मुझे लगता है कि ट्रेड गलत लिया है, तो हो सकता था कि मार्केट में थोड़ी देर के बाद फिर से घूम जाए, मुझे प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाए। तो मार्केट में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर रहना चाहिए, उसमें आपको डर नहीं लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइंडसेट कैसे क्लियर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको नज़र आया कि मार्केट ने यहाँ पे टोटल अपसाइड का मोमेंटम किया, होल्ड भी किया था, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला था। तो यहाँ तक तो देखिए किसी को समझ में आता नहीं कि बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। ये जब ब्रेकआउट हो जाता है ना, उसके बाद सभी को समझ में आना शुरू हो जाता है कि ठीक है मुझे यहाँ पे बाइंग करना है। ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाइंग किया होगा। अगले दिन मार्केट क्या हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन के बाद भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे ना वो वेट करते रहते हैं कि कब ये लेवल तोड़ेगा मार्केट। जब तक लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक हम बैठे रहेंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनी रहती है। तो मार्केट ने लेवल तो तोड़ा, लेकिन मैं जैसा सोच रहा था वैसा कुछ कैंडल यहाँ पे बन नहीं रहा था। बहुत ही छोटे छोटे कैंडल मार्केट बना रहा था। जैसे कल भी प्रॉब्लम क्या था, कल भी मार्केट ने 51,500 का रेजिस्टेंस लिया था और रेजिस्टेंस लेके देखिए कितना स्लो में मार्केट जा रहा है। तो जब स्लो में मोमेंटम करेगा ना मार्केट, तो दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे लोग सेल करें तो ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा बनता नहीं। तो इसलिए मैं देख रहा था कि कोई अच्छा कैंडल बनेगा फिर तो हम कंटिन्यूशन में जाएंगे और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगा, क्योंकि बायर अभी तक निकले नहीं होंगे, वो वेट करे होंगे कि मार्केट का ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन जब हल्के हल्के कैंडल बनाता ना तो बायर भी निकल नहीं पाता कि वो भी बैठ कर देखता है कि देखते हैं मार्केट क्या करेगा। और थोड़े थोड़े सेलर ऐड होना शुरू हो जाते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया, चलो मैं पुट का ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन होता है वो सेल करने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट देकर उनको निकाल देता है। जैसे मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे पुट लिया 100 रुपये का, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में एक्सपायरी दिन अपसाइड का मोमेंटम आएगा ना, यही पुट आपका 50 रुपये का हो जाएगा। तो 50% लॉस आपको मार्केट दे सकता है। तो ऐसे में लगभग सभी का एसएल वगैरह हिट हो जाता है। तो ब्रेकडाउन हो रहा था, बहुत स्लो में हो रहा था, तो यहाँ पे मैं जाने की आवश्यकता नहीं थी। जब सेलर को एक बार निकाल दिया, बायर अभी भी बैठे हुए हैं, बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सभी का मार्केट ऐसे हिट करेगा तो मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा। और नीचे क्या, 51,200 का लेवल, ये जब टूटेगा ना उसके बाद आप मोमेंटम देखना। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत घूम रहा है ये मार्केट, लग रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे जाए। एक बार आप 51,200 का लेवल तोड़ दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है जितना ये अपसाइड का मोमेंटम ऐसा है वैसा ही हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। अब देखिए एक्सपायरी है तो कभी कभी क्या होते हैं, ऑप्शन सेलर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना 51,200 का पुट राइट कर देंगे और 51,500 का अपना कॉल राइट कर देंगे। तो इस रेंज के अंदर बना के रखते हैं वो मार्केट को, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, लेकिन इसके बाहर मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा ना तो फिर तो हमारी बात बनेगी नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट में कोई डायरेक्शनल मोमेंटम होना है, अगर ऑप्शन सेलर ने कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं की तो मार्केट में 51,200 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पे बायर बैठे हैं उनको मार्केट ट्रैप करेगा। जो डायरेक्टली सेल वगैरह करना चाहते हैं ब्रेकडाउन वगैरह को देखकर, उनको एक बार मार्केट ने निकाल दिया है तो अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए। मैं तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को देखते क्या किया है,
पुट साइड का ट्रेड बना है। निफ्टी की बात करें, लग तो रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद बायर तो यहाँ पे ट्रैप हो ही चुके हैं, उनको तो काफ़ी अच्छा लॉस नज़र आया है। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे कॉल बाय किया होगा, मान लेते हैं 100 रुपये का कॉल बाय किया होगा, तो अब वो क्या हो चुका, 20-30 रुपये का मे भी बचा होगा, तो वो क्या करके बैठे हैं, होल्ड ही करके बैठे कि देखा जाएगा जो होगा। तो बायर की तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो उनको तो मार्केट आराम से निकाल ही रहा है, उनका लॉस मार्केट ने कर दिया है। अब रहते हैं यहाँ पे सेलर, जो गैप डाउन को देखकर डायरेक्टली सेलिंग करना चाहते हैं, उनको मार्केट क्या करे, परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये हल्का फुल्का अपसाइड का मोमेंटम आएगा, अदरवाइज इसमें भी हमें कहीं ना कहीं गिरावट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। तो दोनों में ऐसी प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का ध्यान जरूर रखा है कि जो डायरेक्टली इस प्रकार की कैंडल को देखकर सेल करना चाहते हैं, उनको मार्केट रिट्रेसमेंट में निकाल दे, उसके बाद हमने कहीं ना कहीं ट्रेड लिया है। अब ये ट्रेड सही जाएगा तो पैसा बनेगा, और नहीं जाएगा तो पैसा जाएगा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हम एग्जैक्टली तो ये नहीं कह सकते मार्केट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह बना रखा है, बायर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो एक बार तो मार्केट के अंदर बड़ा सा रेड कैंडल जैसे 50-100 पॉइंट का अचानक से मोमेंटम, वो वाला मोमेंटम तो यहाँ पे नज़र आएगा, और वो अभी तक नज़र आया नहीं। और अगर वो नज़र आया तो 51-200 के लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, और अगर वो टूट गया तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 51-200 के ऊपर काफ़ी लोगों ने क्या कर रखे होंगे, पुट राइट कर रखे होंगे। एक बार उनको ट्रैप कर देने दीजिए मार्केट को, फिर हमारे पुट के रेट देखिए क्या मिलेंगे हमें। तो चलने देते हैं, अभी थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है। दोबारा से चार्ट को देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी बाद में समझ में आ जाता है। होता तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए। सही है, देखिए मार्केट के अंदर यहाँ तक तो किसी को समझ में आया नहीं होगा। ये जोन है ना मार्केट के अंदर, इस जोन के अंदर किसी ने बाइंग किया होगा, किसी ने सेलिंग किया होगा। अगर मॉर्निंग के ट्रेड की बात करें, केवल ये छोटा सा मोमेंटम था जिसमें किसी ना किसी ने समझा होगा कि मुझे सेल करना है, उसको मार्केट ने निकाल दिया। अब दोबारा से गिरना ही चाहिए। सही है, ट्रेड जाना चाहिए, सही जाएगा, और गलत चला जाएगा तो फिर देख लेंगे। सब कुछ हमारे हाथ में तो होता नहीं, जितना समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब ये कहें कि हमें ही पता लगेगा मार्केट का, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरे भी पैसा बनाने के लिए आए हैं तो वो भी अपना पैसा बनाएंगे, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन हाँ, जितना मुझे समझ में आया मार्केट के, उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए ट्रेड, और सही जाएगा। तो देखते हैं लॉस वगैरह हमें अभी ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक ने फिर से नीचे चलना शुरू किया है। लॉस वगैरह अदरवाइज तो ज़्यादा नज़र आ रहा था, अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन देखिए, जब लॉस नज़र आता है या फिर मार्केट मोमेंटम नहीं करता, तो ट्रेडर ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ट्रेड उसने ले रखा है, दूसरी जगह वो जा नहीं सकता और दूसरा कुछ कर नहीं सकता, और ट्रेड में उसे कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो सारा दिमाग उसी के ऊपर रहता है। और जब हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो चीज़ अगर गलत जा रही है, तो वहाँ पे ये भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रेड तो सही लिया था। तो उसमें आपको मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी कम रखा करो, क्योंकि क्वांटिटी कम होगा ना तो फिर कहीं ना कहीं आप झेल लोगे, दूसरी जगह पर थोड़ा बहुत आप ध्यान इधर उधर दे पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, टोटल आपको पोजीशन के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। और जब हम फोकस रखते हैं और अगर वो ट्रेड गलत जा रहा है, तो वहाँ पे गुस्सा बहुत आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मार्केट के देखिए दिन होते हैं, कभी मोमेंटम करता है, कभी नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल मार्केट साइडवेज रहा। अब यहाँ पे जिसने बाइंग किया, सेलिंग किया, इतना पैसा उसने ख़राब कर दिया होगा। जितना किसी ने अगर गलती से यहाँ पे छोटा सा भी कॉल लिया, उसने बहुत बड़ा पैसा बना लिया होगा। तो मार्केट के देखिए टाइम होता है, मौका मिलता है आपको। अगर आपका सही चल रहा है, सही जा रहे हो आप, अगर गलत चल रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। मार्केट जब चलेगा चलेगा, आप कुछ कर नहीं सकते, और जिस चीज़ के लिए कुछ आपको कर नहीं सकते, उस चीज़ के लिए आपको दुखी होना ज़रूरी नहीं है। तो अभी वेट करें। गुस्सा तो देखिए मुझे भी बहुत आता है कि मार्केट चल नहीं रहा, क्या करेगा मार्केट ये, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। खैर जो भी है, मैं वेट कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग वेट कर रहे हैं, और जो जाने नहीं दे रहा मार्केट को कि इधर भी नहीं जाने दूंगा, उधर भी नहीं जाने दूंगा, वो भी वेट करे आराम से। वो भी नहीं बैठा कि वो आराम से जाकर कहीं बैठ गया हो, वो भी हमारे साथ ही बैठा है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि वो भी दुखी, हम भी दुखी हैं, तो दुखी दुखी मन से बातें करते रहेंगे और चलता रहेगा अपना काम। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम वेट कर रहे थे कि मार्केट में कुछ मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड करा था कि नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। ऊपर तो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन लॉस अगर ऐसा नज़र आना शुरू हो जाए जहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए,
तो एग्जिट करना बनता है मार्केट के अंदर, क्योंकि बैठे रहे तो मार्केट के अंदर देखिए क्या होगा, 50-100 पॉइंट के बाद 51-500 का लेवल आ जाए तो और मार्केट ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। हमने जो सेलिंग साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था मार्केट के अंदर, क्योंकि कल भी मार्केट ने क्या किया था, 51-500 एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया था, आज भी मार्केट ने कुछ वैसा ही किया था। कल मार्केट थोड़ा नीचे गया, उसके बाद ऊपर आकर कंप्लीट ऊपर चला गया, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत ऊपर तो आएगा, लेकिन ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। लेकिन आज क्या एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत भी मार्केट अगर गलत जाता है तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लॉस नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन वगैरह कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पे अपने एक रेंज बना लिया, जैसे 51-200 का ये लेवल हो गया, 51-500 का ये लेवल हो गया, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे ऐसा करता रहेगा, तो उसमें हमारा पैसा बनेगा नहीं, और जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा बना के मार्केट से निकल जाएंगे। हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया है तो वो अपना पोजीशन जैसे जैसे कट करेंगे हमें मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। इवन मैंने रिट्रेसमेंट का भी वेट किया था कि रिट्रेसमेंट के बाद ही सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल फास्ट वगैरह बन नहीं रहा था। लेकिन क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन होता है, तो अगले दिन जैसे ही गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे जो बायर बैठे होते हैं ना, सीधा उनको लॉस नजर आना शुरू हो जाता है। तो मार्केट कंप्लीट उनको लॉस देगा या नहीं देगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा था कि सेलिंग में जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सेल किया था, लेकिन बात हमारी नहीं बन पाई। अब देखिए ऐसी मार्केट में अगर ऐसी मार्केट हमें मिलती है, या फिर इवन ऐसी मार्केट हमें मिलती है जिसमें 50 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा है, 50-100 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है, तो वो मार्केट में पैसा बनाना स्पेशली ऑप्शन बाइंग में और एक्सपायरी दिन बड़ा ही मुश्किल होता है। तो अगर हम वेट करेंगे तब भी देखिए मार्केट को इतना नीचे आना पड़ेगा, फिर इतना ही मोमेंटम और करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा पैसा बनेगा, और ऐसा हमें नज़र आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर। तो बैठकर क्या करेंगे, ये 51-500 वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, और निफ्टी भी कहीं ना कहीं जितना नीचे आया था उतना ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एसएल तो आसपास नहीं है, लेकिन देखिए उलझन में डालता रहेगा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो इसमें हमारा पैसा कहाँ पे बनेगा, तो हम तो बीच में फंसे रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि मार्केट के अंदर जो भी लॉस वगैरह आपका ऑलरेडी बढ़ रहा है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि रिग्रेट तो होता है। देखिए कोई भी ट्रेड गलत जाएगा, रिग्रेट तो होगा ही होगा, लेकिन ठीक है कि हम 2-3 घंटा और वेट करेंगे, उसमें भी बाद में कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि अभी हम निकल जाते हैं, क्योंकि लॉस कम भी करेगा ना तो हमें डबल ट्रिपल मोमेंटम चाहिए, तब जाकर हमें प्रॉफिट मिलेगा, और वो होता हुआ नजर आ नहीं रहा। हाँ लॉस हमारा बड़ा डेफिनेटली हो सकता है, तो वो हम करना बिल्कुल चाहते नहीं, तो हमने एग्जिट मार्केट के अंदर किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।